नमस्ते। आज हम उस अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को चलाती है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये हम सबके साथ होता है ना। सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त वो हल्की सी चटकने की आवाज, या फिर कभी अचानक दरवाजे के हैंडल को छूने पर लगने वाला छोटा सा शॉक। ये एक बहुत ही आम अनुभव है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? ये कोई जादू या महज एक इत्तेफाक नहीं है। ये तो फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का नतीजा है। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य शक्ति, जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, आखिर है क्या? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। आज हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम उस छोटी सी चिंगारी के रहस्य से शुरू करेंगे, फिर चार्ज के दो अलग अलग चेहरों को जानेंगे, आकर्षण के नियम को समझेंगे, फिर अदृश्य इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया में उतरेंगे, और आखिर में एक ऐसा शॉर्टकट देखेंगे जो हमें एक गहरे सच तक ले जाता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। चार्ज के दो चेहरे। उस चिंगारी के पीछे का जो असली खिलाड़ी है, उसे बेनकाब करने का वक्त आ गया है, और इसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को ही समझना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भी चीज में वजन या मास होता है, वैसे ही चार्ज भी पदार्थ की एक मौलिक प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे मास की वजह से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी महसूस होती है, ठीक वैसे ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल महसूस होता है। ये बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, पर इससे एक बहुत जरूरी बात पता चलती है। जब रेशम से रगड़ी हुई दो कांच की रॉड्स को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागती हैं। लेकिन जब एक कांच की रॉड और एक प्लास्टिक की रॉड को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ खिंची चली आती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि चार्ज दो तरह के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया था। और नियम बहुत सीधा है। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि चार्ज क्या है और वो कैसा बर्ताव करते हैं। पर अगला और बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि ये एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है आकर्षण के नियम की, जिसे हम कूलम के नियम के नाम से जानते हैं। यह है कूलाम का नियम। आसान भाषा में कहें तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, बल भी उतना ही ज्यादा होगा, और उनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, बल उतना ही कमजोर होता जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। इसी सिद्धांत पर तो लेजर प्रिंटर और फोटोकॉपियर जैसी मशीनें काम करती हैं, जहां चार्ज की हुई स्याही को बड़ी सटीकता से कागज की ओर खींचा जाता है। और मजे की बात यह है कि ये बल दूरी बढ़ने पर बहुत बहुत तेजी से कमजोर होता है। अगर आप दूरी को दोगुना कर दें तो बल 4 गुना कम हो जाता है। फिजिक्स में इस इन्वर्स स्क्वायर रिश्ते की बहुत अहमियत है। अब जरा इस नंबर को देखिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक बल गुरुत्वाकर्षण से खरबों खरब गुना ज्यादा मजबूत है। ये एक जबरदस्त ताकत है, इतनी जबरदस्त कि यही हमारे आसपास के परमाणुओं और अणुओं को एक साथ बांधे रखती है और हमारी दुनिया को उसका असली आकार देती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है। एक चार्ज को ये पता कैसे चलता है कि पास में दूसरा चार्ज मौजूद है? वो बिना एक दूसरे को छुए खाली जगह में भी एक दूसरे को कैसे खींच या धकेल पाते हैं? इसका जवाब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में छिपा है। दरअसल कोई भी चार्ज अपने चारों ओर की खाली जगह को बदल देता है, एक अदृश्य फील्ड बना देता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर एक भारी गेंद रख दी हो, वो उसके कपड़े में एक झुकाव पैदा कर देती है। ठीक वैसे ही एक चार्ज अपने आसपास के स्पेस में एक झुकाव पैदा करता है, और जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में आता है तो वो उस झुकाव की वजह से एक बल महसूस करता है। तो ये दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज को लीजिए। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, जैसे सूरज से रोशनी की किरणें निकलती हैं। ये लाइनें वो रास्ता दिखाती हैं जिस पर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज चलेगा अगर उसे वहां छोड़ दिया जाए। और नेगेटिव चार्ज के लिए बिल्कुल इसका उल्टा। फील्ड लाइनें हमेशा अंदर की तरफ आती हैं, जैसे वो उस चार्ज में समा रही हों। और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास रखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनता है। फील्ड लाइनें पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ बहने लगती हैं।
इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं और ये प्रकृति में हर जगह है, मिसाल के तौर पर पानी के मॉलिक्यूल में। कूलम का नियम और फील्ड लाइनें बहुत काम की हैं, पर कभी-कभी इनसे कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि फिजिक्स हमें उसी प्रॉब्लम को देखने का एक और कहीं ज्यादा शानदार और आसान तरीका देती है। ये है गॉस का नियम। देखने में ये कूलम के नियम से काफी अलग लग सकता है, पर ये उसी सच्चाई को एक नए नजरिए से बताता है। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को एक प्रवाह या फ्लक्स की तरह सोचने का मौका देता है, और जब चीजों में सिमेट्री या समरूपता होती है, तब ये नजरिया कैलकुलेशन को अविश्वसनीय रूप से आसान बना देता है। तो इससे हमें क्या खास बातें पता चलती हैं? पहली बात तो ये कि गॉस का नियम कहता है कि किसी भी काल्पनिक बंद सतह से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस सतह के अंदर कितना चार्ज बंद है। सतह का आकार कैसा है या बाहर क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाकई में एक बहुत गहरी और सुंदर बात है। कूलम्ब के नियम से लेकर गॉस के नियम तक का ये सफर दिखाता है कि फिजिक्स कैसे विकसित होती है। हम एक ही सच्चाई को समझने के लिए नए और ज्यादा शक्तिशाली आइडियाज बनाते हैं, जो हमें प्रकृति की और गहरी समझ देते हैं। तो देखिए, जो कहानी एक स्वेटर की मामूली सी चटकन से शुरू हुई थी, वो उन अदृश्य फील्ड्स की खोज तक पहुंच गई जो पूरे ब्रह्मांड पर राज करते हैं। हमारे हाथ में मौजूद एटम्स से लेकर हमारी जेब में रखी टेक्नोलॉजी तक, सब कुछ इन्हीं नियमों से चलता है, और यह सोचने पर मजबूर करता है कि ये फील्ड्स और कौन-कौन से रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए होंगे।